खामेनेई का नया प्लान तैयार, अब अमेरिका को सीधे ललकारा। एटम बम पर बोले खामेनेई, ट्रंप के सामने किसी कीमत पर नहीं झुकेंगे। क्या अब ईरान और अमेरिका के बीच सीधी जंग होगी? खामेनेई क्या चाहते हैं? खामेनेई का दावा, पहले इजराइल को हराया, अब अमेरिका को चैलेंज दे डाला। ईरान और ऑस्ट्रेलिया में अब रिश्ते खत्म करने की नौबत क्यों आई? तेहरान में दिए एक जोरदार भाषण में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव डालता है ताकि वो उसकी नीतियों और आदेशों का पालन करे, लेकिन ईरान इसे अपनी संप्रभुता और सम्मान के खिलाफ मानता है और कभी भी झुकने वाला नहीं है। खामेनेई ने साफ कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधे संवाद की कोई जरूरत नहीं है। ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करके अमेरिका को भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान में नुकसान के दावे अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। हमने भी क्षेत्र में अमेरिका के प्रमुख ठिकानों में से एक पर हमला किया और उनको बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच सारी जंग परमाणु ताकत बनने को लेकर छिड़ी थी, लेकिन 12 दिन की जंग में जब ईरान इजराइल पर भारी पड़ा तो अमेरिका को एंट्री करनी पड़ी और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने B-2 बॉम्बर भेजकर ईरान के परमाणु ठिकानों को उड़ाने का दावा किया। लेकिन अब खामेनेई ऐलानिया कह रहे हैं कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि B-2 बॉम्बर के अटैक में अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ। तो क्या खामेनेई की बातों का ये मतलब निकाला जाए कि ईरान फिर से परमाणु बम बनाना शुरू कर चुका है? हालांकि इस दफा ईरान बहुत ही सेफ खेल रहा है। जी हां, ईरान ने सबसे पहले अपने परमाणु वैज्ञानिकों और उनके परिवारों को सेफ हाउस में पहुंचा दिया है ताकि उसके परमाणु वैज्ञानिक सुरक्षित रहें और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहे। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट है कि ईरान ने इजरायली हमलों के डर से अपने 15 से ज्यादा परमाणु वैज्ञानिकों और उनके परिवारों को सेफ हाउस यानी गुप्त ठिकाने पर छुपा दिया है। ईरान को आशंका है कि इजराइल आगे भी उसके परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बना सकता है। इजराइल पिछली जंग में अपनी सबसे बड़ी कामयाबी यही मानता है कि उसने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों और टॉप कमांडरों को मार दिया। फेरदून अब्बासी, ईरान की न्यूक्लियर एनर्जी संगठन के मुखिया अमीर अली हाजी जादे, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के इंचार्ज मोहम्मद मेहदी तेहरानची, तेहरान में आजाद यूनिवर्सिटी के चीफ अब्दुल हमीद मिनोचेहर, ईरान के शाहिद बेहिश्ती यूनिवर्सिटी में न्यूक्लियर इंजीनियर अहमद रेजा जोल्फागरी, शाहिद बेहिश्ती यूनिवर्सिटी में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर अमीर हुसैन फेकी, शाहिद बेहिश्ती यूनिवर्सिटी में एक और न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर। अब एक बार फिर से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने इजराइल के साथ लड़ाई में अपने देश की जीत का दावा किया है। खामेनेई ने कहा है कि मैं महान राष्ट्र ईरान और उसके लोगों को बधाई देता हूं। ज़ायोनी शासन यानी इजरायली सरकार अपने सभी शोर और दावों के बावजूद तेहरान के मिसाइल हमलों के सामने हार गया। हमने इस लड़ाई में उनको कुचल कर रख दिया है। भले ही ईरान के सुप्रीम लीडर इजराइल के खिलाफ अपनी जीत का दावा करें, लेकिन सच ये भी है कि ईरान अपने 6 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत को अभी तक नहीं भूला है। इसीलिए अब ईरान ने अपने 15 से ज्यादा वैज्ञानिकों को उनके घरों और विश्वविद्यालयों से हटाकर सुरक्षित ठिकानों पर भेजा है। बताया जा रहा है ये ठिकाने ईरान की राजधानी तेहरान और देश के उत्तरी तटीय इलाकों में हैं। इजरायली खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने मारे गए वैज्ञानिकों की जगह अब नई पीढ़ी के ईरानी परमाणु विशेषज्ञों को न्यूक्लियर प्रोग्राम की कमान सौंपी है। इनमें विस्फोटक तकनीक, न्यूट्रॉन भौतिकी और वॉरहेड डिजाइन के विशेषज्ञ शामिल हैं। इजरायली सूत्रों के मुताबिक ईरान के ये वैज्ञानिक शाहिद मिसाइलों को परमाणु वॉरहेड के अनुकूल बनाने पर भी काम कर चुके हैं, जो ईरान की परमाणु क्षमता के लिए बेहद अहम है।
अब ईरान ने अपना परमाणु प्रोग्राम फिर से शुरू कर दिया है। इसकी तस्दीक इस बात से भी होती है कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ईरान के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की तैयारी में हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने ईरान को समय सीमा दे दी है। इन तीनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि अगर ईरान अगस्त के आखिर तक परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फिर से शुरू नहीं करता, तो वो उस पर फिर से प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी को E3 के नाम से जाना जाता है। उनका कहना है कि अगर ईरान बातचीत फिर से शुरू नहीं करता, तो वो स्नैपबैक मैकेनिज्म लागू करने के लिए तैयार हैं। स्नैपबैक मैकेनिज्म दरअसल वो प्रावधान है जिसके तहत अगर ये मान लिया जाए कि ईरान ने परमाणु समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है, तो 2015 से पहले जो संयुक्त राष्ट्र के सभी कड़े प्रतिबंध थे, वो अपने आप फिर से लागू हो जाते हैं। और अब आयतुल्लाह खामेनेई सीधे अमेरिका को भी चैलेंज दे रहे हैं और ईरानी जनता से कह रहे हैं कि अमेरिका से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ईरान के लिए अब ऑस्ट्रेलिया ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। ईरान के राजदूत को ऑस्ट्रेलिया छोड़ने के आदेश, ईरान में रह रहे नागरिकों को लौटने के आदेश, ईरान में ऑस्ट्रेलिया का दूतावास बंद करने का आदेश, ईरान की IRGC को आतंकवादियों की सूची में शामिल करने के आदेश। ईरान को लेकर ऑस्ट्रेलिया इतना तल्ख हो गया है कि उसे एक के बाद एक ऐसे आदेश देने को मजबूर होना पड़ा। ईरान और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्ते इस कदर खराब हो गए हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के साथ अपने राजनयिक संबंध खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ईरान के राजदूत को भी देश से बाहर कर दिया गया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलिया ने किसी विदेशी राजदूत को निष्कासित किया हो। ईरानी राजदूत अहमद सादेगी और 3 बाकी डिप्लोमैट्स को 7 दिन के अंदर देश छोड़ने को कह दिया गया है। पिछले साल अक्टूबर और दिसंबर में हुए धमाकों की जब जांच हुई, तो ऑस्ट्रेलिया की एजेंसियां हैरान रह गईं, क्योंकि इन हमलों में सीधे सीधे ईरान शामिल था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन करार दे दिया है। ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी के महानिदेशक माइक बर्गेस ने साफ साफ कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी हमले IRGC ने कराए थे और उन्होंने ये हमले एक ग्रुप से कराए थे जो उनके लिए बिचौलिए का काम करता है, और ऑस्ट्रेलिया ने ईरान से राजनयिक रिश्ते खत्म करके ये संदेश दे दिया है कि मिडिल ईस्ट के संघर्ष को वो अपनी जमीन पर नहीं होने देगा। आज तक ब्यूरो।